हमारे यहाँ गांव के बाहर लाइट है और गांव में एक लाइट कोई कानून ना है और रसीद ने कटा एक खम्भा गड़ा नहीं। अच्छा, रसीद सबका कट गया लेकिन आपके गांव में खम्भा नहीं गड़ा, अभी तक लाइट नहीं है। एक भी नहीं। इसके लिए राजा भैया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं R9 लाइव न्यूज। मैं हूं राम सेवक। मैं भी मौजूद हूं जनपद गोंडा के मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में। मेहनौन विधानसभा के कुछ स्थानीय लोग हैं जो रास्ते से बहुत पीड़ित हैं और ये ग्राम सभा है राजापुर परसौरा। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो विधायक और सांसद के पास चक्कर काट के परेशान हो। क्या नाम है सर आपका? राम प्रकाश वर्मा। राम प्रकाश वर्मा कपूरपुर। ये जोतिया और जिला संपर्क मार्ग से विधायक जी कई बार से अनुरोध किया गया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हाँ ये करवा दूंगा। कौन है विधायक आपके यहाँ? मुन्ना भैया। अच्छा, विनय द्विवेदी जी हैं। उन्होंने आश्वासन कई बार दिया मुझे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन अभी आज तक ना मिट्टी पड़ी उस पर न रास्ता की। अच्छा, उसके बाद ग्राम कपूरपुर में रास्ता आने जाने इतना दिक्कत हो रही है। बारिश होती पानी पूरा भरा जाता, नदी नाला सब भर जाता है, नाला वाला सफाई भी नहीं हो रही है। उसके बाद में इतनी परेशानी हो जनता गांव के अंदर सब थोड़ा सा ईंटा मुन्ना भैया ने लगवाया था, दिया था, वो लगा हुआ है। और आज तक सारा रास्ता एकदम बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ। जनता तना परेशान त्रस्त है, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे माननीय सांसद जी के पास नहीं गए? सांसद जी के पास भी तो कई लोग गए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा बस। और आज तक अभी कुछ प्रस्ताव भी डाले गए, एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, चुनाव में वोट किसको देते हैं? अब चुनाव तो राजा भैया को देते हैं, हमेशा देते चले आए हैं भाई। आज तक जब से हम तो हो रहा तो राजा भैया दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब आज तक अभी खाली पुलिया के निर्माण हुआ, आज तक हमने हिसाब बस एक पुलिया का निर्माण हो, बाकी आपके गाँव में पुल पर भी पानी भर जाता है और पुला भी टूट गया। तो पुल भी टूट गया। कौन सा पुल? वो जिगना और कपूर और राजापुर संपर्क वाला जो जिगना वाला पुल है, वो भी टूटा पड़ा हुआ है। पानी जब बारिश होती है तो पूरा नाला सड़क के ऊपर बहने लगता है। कट भी गया है, लेकिन अभी आज तक कोई उस पर दोबारा रिपेयरिंग का काम। दिक्कत तो गाँव का अंदर का रास्ता है। सबसे दिक्कत परेशानी गाँव में जो जनता निकलती सार्वजनिक रास्ता है, वहाँ भी इतनी परेशानी है कि वहाँ अभी तक न मिट्टी पड़ पाई न खरंजा लग पाया। थोड़ा इतनी परेशान जनता परेशान। चलिए, और भी लोग हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राकेश वर्मा। आगे आ जाइए। राकेश वर्मा यहीं के रहने वाले हैं। तो आपने कहाँ शिकायत किया? अरे विधायक यहाँ, सांसद यहाँ। अच्छा, तमाम प्रस्ताव पड़ा। कितने साल हो गए आप लोगों को शिकायत करते विधायक सांसद से? अरे बहुत दिन हो गया, आज तक कोई खरंजा लगा ही नहीं। अच्छा, विधायक जी को तो 6 साल हो गया, सांसद जी को 10 साल हो गया। विधायक जी के राजा भैया ने ही पहले दिया था थोड़ा 300 मीटर, वो सब बैठ गया खड़ंजा, उस पर सब पानी गाँव के अंदर। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है सर जी आपका? सियाराम वर्मा हम बोल रहे हैं। अच्छा, सियाराम वर्मा जी। पहले की बात ये है कि देते भी हैं, बेनी बाबू दिए थे हमको, क्या नाम 300 मीटर वो RCC। अच्छा, वो भी आधा तिहावा लगा, आधा लगा बाहर के गांव के पड़ा हुआ लगा, नहीं तो अंदर गांव तक नहीं गया। प्रसाद वर्मा जो थे सांसद यहाँ से, वो 2009 से 2014 हाँ, तभी बस वही लगा था जो लगा था। बीच में जो है थोड़ा बहुत दिए बाबूजी, विनय बाबू दिए, कुछ खरंजा लगा उड़ी ईटा, और बाकी कुछ कोई काम हो नहीं रहा। अच्छा, जब बेनी प्रसाद वर्मा जी यहाँ से जब सांसद थे तब उन्होंने जो काम दिया था वही काम हुआ है। उसके बाद में अभी कोई काम नहीं हुआ। आधा ही ऊपर आधा नहीं लगा, उसमें सब खाकर बैठ के भी क्या हो गया। 300 मीटर लगा। 900 मीटर में 300 मीटर को लगा। अच्छा, 900 मीटर खरंजा सांसद जी ने दिया था, RCC दिए थे। अच्छा, RCC दिए थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, उसमें से 300 मीटर लगा। 600 मीटर कौन खा गए? अब पता नहीं कौन खा गया, बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन अब उसमें क्या कहा जाए। 900 मीटर गांव के सब लोग जाते थे। 200 मीटर गाँव के उत्तर दिशा में नहीं जा सकते। और उत्तर दिशा में निकलने का कोई निकास नहीं है। नहर है, उसके भी उस पर भी क्या नाम उत्तर का पूरा कोई निकास नहीं हमारे गांव का। खराब रास्ता है। जैसा कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में रोड बन गया, वहीं मेहनौन विधानसभा की हकीकत कुछ और है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं परेशान है। विधायक से, सांसद से कई बार शिकायत किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि जब 2009 से 2014 तक जब बेनी प्रसाद वर्मा जब सांसद थे तो उन्होंने जो काम दिया था वही काम हुआ है, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। हम लोग सांसद और विधायक के पास जाके परेशान हो गए और हमारे गांव का कोई निकास नहीं है। गांव में पूरा कच्चा रोड है, बारिश के मौसम में पूरा रोड खराब हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। विधायक जी का कई बार लाए भी गाँव के अंदर। अच्छा, हाँ, कपूरपुर में दिखाया भी, रास्ता भी दिखाया। अच्छा, राजा भैया को 2014 में हम अपने घर पे भी लाए, प्रोग्राम भी किया, रास्ता तब भी दिखाया। आज तक ही 300-400 मीटर नहीं लग पाया। इंटरलॉकिंग इतना खराब रास्ता है हमारे गांव के अंदर। अच्छा, जीतने के बाद कभी नहीं गए वोट में? बहुत बार गए, अच्छा, आते जाते रहते हैं।
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये हमेशा प्रस्ताव भी दे दो तमाम लोग। एप्लीकेशन है तो बस एप्लीकेशन। 50 आदमी अगले साल गए थे, 50-60 आदमी गए। हमारे यहाँ गांव के बाहर लाइट है और गांव में एक लाइट कोई कौन ना है और रसीद ने कटा एक खम्मा गड़ा नहीं। अच्छा, रसीद सबका कट गया लेकिन आपके गांव में खंभा नहीं गया, अभी तक लाइट नहीं है। लाइट एक भी नहीं। इसके लिए राजा भैया वहाँ गए थे हम लोग, सबके यहाँ 25-30 आदमी, तो उन्होंने पेड़ बना के दिया था। वहाँ बिजली विभाग में मनकापुर जमा किए थे खम्भा के लिए। आज तक एक खम्भा नहीं आया, न उस पेड़ का पता चला क्या हुआ क्या नहीं। क्या हुआ, एक खम्मा नहीं गड़ा। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि गांव में हमारे लाइट नहीं है, जबकि सरकार का दावा है कि पूरा इंडिया को उन्होंने विद्युतीकरण कर दिया। लेकिन ये मेहनौन विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है, यहाँ पे लाइट अभी तक नहीं लगी है और सबके घर से रसीद कट गया है। खंभा लगा हुआ है लेकिन ये रोड साइड में खंभा लगा हुआ, पूरा रोड पे ऐसे लाइट गया है। लेकिन बगल में ही गाँव है, 250 घर है इस गाँव में बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 250 घर है, लेकिन 250 घर में किसी के घर पे लाइट नहीं लगा है। गाँव में खंभा नहीं गड़वाया गया है। ये लोग 25-30 लोग माननीय सांसद जी के यहाँ भी गए। माननीय सांसद ने लेटर पैड पे लिख के विद्युत विभाग में दिया, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इनका गांव पूरा अंधेरे में रहता है। जैसा कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, मार्च में वोट पड़ना है 2024 का। अब की बार सपा से बेनी प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र राकेश वर्मा जी आ रहे हैं। तो कुर्मी समाज क्या चाहता है? आपकी कुर्मी समाज उनको पसंद करेगा, कुर्मी समाज उनको वोट देगा या फिर दूसरे पार्टी में जाएगा? क्या नाम है? वही दे या ना दे, क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन हमको अगर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, और साथ रहेंगे। हाँ, जब हमको कहीं हमारा वो नहीं है तो हमारा है तो भला वो तो रहेगा। अच्छा, हाँ जी, पहले भी थे उनके साथ थे, आज भी है। अच्छा, आएंगे तो उनका पूरा स्वागत है। क्या नाम है भैया आपका? रघुराज वर्मा, राजापुर परसौरा। अच्छा, ये बताइए कि अब की बार आपके जाति वाले बेनी प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र आ रहे राकेश वर्मा, 2024 चुनाव में सपा से उनका टिकट कंफर्म हो गया 90%। अगर आएंगे तो आप लोग उनको वोट देंगे नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई, जब हर लोग जब अपनी जात पात पर जा रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? और जो हमारे यहाँ विकास जब कुछ नहीं हो रहा है तो हमारे मत देने का क्या मतलब है? जब ये रोड हमारे यहाँ नहीं सही है, लाइट यहाँ रोड पे लगी हुई है, गांव में ना कोई रास्ता है, ना एक खंभा गड़ा हुआ है, तो हम लोग क्यों वोट देंगे किसी को? चलिए, और भी भैया लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं पासवान वर्मा है, चैतू वर्मा। अच्छा, ये बताओ 2024 का चुनाव आ रहा है, इसकी बार किसको वोट करेंगे, सपा को या भाजपा को? नहीं, हम तो बेनी वर्मा को देंगे वोट जी। बेनी वर्मा के सुपुत्र आ रहे राकेश वर्मा। हाँ, हमने कोई काम नहीं हो रहा चलिए, पिछले बार आए थे 900 मीटर दिए थे, इसमें 300 मीटर लगा आती थी, बाकी सारा खत्म। अच्छा, 2014 में। हाँ, आज तक का दिया हुआ आज हमारे गांव में है वो, और कोई विकास नहीं। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। तो अब की बार वोट किसको करेंगे आप? अब की बार जो विकास करेगा उसी के साथ। नहीं, विकास क्या करेगा? विकास तो अभी तक हुआ नहीं, विकास तो अभी गोद में ही है, विकास तो अभी बड़ा ही नहीं हुआ। तो 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें वोट किसको करेंगे आप? किसको वोट देंगे? अरे राकेश आएंगे तो उन्हीं को करेंगे। अच्छा, कुर्मी है तो आप कुर्मी। कुर्मी। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मलकान वर्मा। अच्छा, ये बताओ कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें वोट किसको दोगे? देखेंगे जो जीतती पार्टी होगी उसी को वोट देंगे। नहीं, वो जीतती ऐसे कैसे होगी? जब वोट दोगे तभी तो पार्टी जीतेगी। नहीं, बाजार माहौल आदमी देख के तो पता लगता आए तो है राकेश वर्मा होगा कि आदमी कौन जीते वाला, हम सब देख के वैसे बताएंगे। दिल में किसको रखे हो? दिल में जो जीते वही पार्टी उसी को वोट देंगे भाई, हारे हुए को नहीं देंगे। आपको कैसे पता चला? अभी आप अंतर्यामी तो हैं, हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के आप दिखा दे कि ये जीत गई है हार गई। ऐसा नहीं है, माहौल देख के पता लग जाता है कि ये जीत जाएगा ये अच्छा, हार पूरे जाएगा। लोकसभा में आप घूमते हैं, कैसे माहौल आपको पता अरे चलेगा? भैया हम बहुत दूर घूमे हैं, दिल्ली तक आप तनी बजे लिया हो अरे- या अतिक बड़ा अरे बड़ा अरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अंतर है। भैया जब विधानसभा में घूमे हैं तो क्या बताइए तुमसे। अच्छा, चलिए, क्या नाम है भैया आपका? आपकी बार 2024 का जो चुनाव हो रहा है इसमें किसको वोट करेंगे आप? बेनी वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा को। साइकिल पे जाएंगे? वो किसी भी पार्टी से आ जाएंगे, वो वोट आप उन्हीं को देंगे? क्या नाम है आपका? ये बताइए 2024 का जैसा कि चुनाव आ रहा है, अब की बार आप किस पार्टी को वोट करेंगे? साइकिल को। क्या नाम है आपका? रमजान। अब की बार किसको चुनाव करेंगे? साइकिल। अच्छा, और भी लोग हैं? क्या हुआ? अरे बोलो ना, किसको वोट दोगे? साइकिल को या कमल को या हाथी? साइकिल को। चलिए, और भी लोग हैं। अब की बार किसको?
साइकिल? अरे हमारे बोलने से आपके बोलने, आप बोल रहे हो? अच्छा, जबरदस्ती तो नहीं कि हाँ सब लोग साइकिल वाले हैं तो आप भी साइकिल पे बैठ लिए? क्या नाम है भैया? अच्छा बताइए, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपकी बार किसको वोट करेंगे आप? साइकिल को। अच्छा, नाम है दादा आपका? अच्छा ये बताओ, 2024 का जो चुनाव आ रहा है इसमें राकेश वर्मा आ रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा के सुपुत्र राकेश वर्मा जी आ रहे हैं सपा से। उम्मीद लगाया जा रहा है 90%। तो अगर आएंगे तो आप लोग वोट देंगे? करेंगे, वोट भी देंगे। अच्छा, हमारा विकास करेंगे, ज़्यादा के हैं, हम का प्रशंसा करेंगे। अच्छा, जब बेनी प्रसाद वर्मा जब वो मंत्री बने थे 2009 से 2014 तक, तो आपके ग्राम सभा को विकास किए थे? हम बहुत विकास किया रहे। अच्छा, खुला सा प्रचार करें, वोट दिन का सब। अच्छा, और उनके कुछ आएंगे तो उनको भी वही प्रकार के मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? तुलाराम वर्मा। अच्छा ये बताओ, बेनी प्रसाद वर्मा के लड़के आ रहे हैं राकेश वर्मा जी, तो क्या आपकी बार उनको वोट करेंगे आप लोग? अब उनको करेंगे, सब अपनी जात पात लेके चलते तो हमको भी लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो जब सांसद थे तो आपको कुछ फायदा मिला था? फायदा बहुत मिला था, हमारे साइड में लग गया था, इंटरलॉकिंग लग गया था, 900 मीटर है उसमें, और सब लोग खा गए, और 300 मीटर इंटरलॉकिंग लगी ही। एक रास्ता क्लियर हुआ है, बाकी 3 रास्ता बंद हुआ। चोर है। क्या नाम है भैया आपका? गजराज वर्मा। अच्छा ये बताओ कि आपकी बार किसको वोट करेंगे? हम बेनी प्रसाद वर्मा को भी कर सकते हैं। आप कर सकते हो? कर कन्फर्म सकते हैं कन्फर्म। हमारे यहाँ जो अभी तक मुन्ना भैया थे उनको वोट दिया, हाँ, राजा भैया को वोट दिया। हाँ, अब काम इनके दोनों से हो नहीं रहा, हमारे साथ मजबूरी है। अच्छा मजबूरी है, अब आएंगे तो उन्हीं का साथ करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने अभी तक बीजेपी का सपोर्ट किया और बीजेपी ने हमारे ग्राम सभा में हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, तो अब की बार हमारी मजबूरी है, अब की बार हम साइकिल का बटन दबाएंगे, साइकिल पे बैठ के चलेंगे। कैसा लगा हमारा न्यूज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। धन्यवाद।